तो बात अगर मैं मिर्जापुर सीजन 3 की मिस्टेक्स के बारे में करूंगा, डेफिनेटली वीडियो में स्पॉयलर्स तुम्हें मिलने वाले हैं, तो अगर तुम लोग आगे बढ़ रहे हो थोड़ा ध्यान से बढ़ो। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम है तुम्हारा मिर्जापुर सीजन 3 की मिस्टेक्स वाली वीडियो में और रोहन अनफिल्टर्ड में। देखो, अगर तुमने मिर्जापुर सीजन 3 देखा है ना, तो थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन होगा, अंदर से भावना आएगी ये क्या मैंने मिर्जापुर देखा है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने सीजन 1 सीजन 2 की हाई बेंचमार्क सेट करके रखा था, कालीन भैया इस बैक होगा 3 में, थ्रोन की लड़ाई होगी, ये लड़ाई होगी, वो लड़ाई होगी, वैसा कुछ तो हुआ ही नहीं। तो इस वाली वीडियो में जो मिस्टेक्स थी, जो जिसके कारण हमें लगा ना कि मिर्जापुर सीजन 3 थोड़ा डल है, उसी के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है कालीन भैया की लैक ऑफ प्रेजेंस। सीजन 2 जिस तरीके से एंड हुआ, क्लिफ हैंगर तो यही था ना कि भैया मुन्ना भैया तो जा चुके हैं, मुन्ना भैया का इवन पहले एपिसोड में जो अंतिम संस्कार है, देह संस्कार है, वो भी दिखा दिया गया, तो बचे कालीन भैया। तो कालीन भैया इज बैक, एक बार फिर से पुराना राजा महाराजा वापस आएगा और वो बाहुबली वापस आके मिर्जापुर को चलाएगा। लेकिन अगर तुम देखोगे सीजन में तो ये दिखा रहे हैं कि भैया 10 एपिसोड कालीन भैया को जैसे एक बड़े गुंडे को, एक बड़े बाहुबली को लगने में, रिकवर करने में लग गए। मतलब सीरियसली पहले एपिसोड की जब एंड होता है वहां पे कालीन भैया दिखाया गया रिकवर कर रहे हैं, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, 9वें 10वें एपिसोड में जाके वो रिकवर हुए और एकदम लास्ट में जाके थोड़ी बहुत गोलीबारी हुई। तो यानी कि सीजन 3 एक कालीन भैया का कमबैक नहीं था, वो कालीन भैया का रिकवरी था। मुझे सही में लगा था कि जितना ट्रेलर में कालीन भैया को दिखाया एटलीस्ट ये लोग उससे ज़्यादा दिखा देंगे, लेकिन तुम देखोगे ना सिर्फ वही सीन्स ही हैं। मुझे लग रहा है बस लास्ट वाला जो रेयरली सीन है जहाँ पर कालीन भैया गोली वोली सबको फायर करके सब बाहुबली को मार दे रहे हैं, उस सीन के अलावा वो सब सीन है जो कि ट्रेलर में थे। यानी कि कालीन भैया इक्वल्स टू ट्रेलर वाले सीन, और बस एंडिंग हल्का सा इंक्लूड कर दी, लेकिन मुझे लग रहा है सीजन की सबसे बड़ी गलती है। मतलब ये तो वही हाल हुआ ना कि अगर तुम मार्वल्स देख रहे हो और तुमने कहा आज हम थैनोस को मारेंगे, तुम थैनोस को मारने की जगह तुम ये दिखा रहे हो कि भाई बाकी मार्वल एवेंजर्स क्या करने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है मिर्जापुर की एक बहुत बड़ी गलती है। और ऊपर से ऑफ कोर्स मुन्ना भैया की प्रेजेंस नहीं है मिर्जापुर सीजन 3 में, तो ये बिल्ड लेके इन्हें थोड़ा चलना चाहिए था। तुम बहुत सारे सीन्स होंगे ऐसे देखोगे, यार काश मुन्ना होता, मजा आ जाता है यहाँ पे, नहीं मुन्ना भैया ऐसा बोलते, मुन्ना भैया वैसे बोलते। तो वो अगर तुम्हें कमी फील हो रही है ना, तुम ये समझ लो कि मिर्जापुर सीजन 3 वो मिर्जापुर नहीं है जो कि तुम पहले 2 सीजन में देखते चले आ रहे हो। क्योंकि अगर एक कैरेक्टर की कमी फील हो रही है या फिर अगर तुम किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, इसका मतलब है जो तुम्हें करंट दिया जा रहा है वो उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो मेरे हिसाब से मिर्जापुर सीजन 3 में कालीन भैया का इतना लैक वाला अपीयरेंस होना और ऑफकोर्स मुन्ना भैया का ना होना एक बड़ी गलती तो है ही। एक और जो बड़ी मिस्टेक है वो ये कि इन्होंने ना 10 एपिसोड के अंदर एक नई कहानी रच के उसको ख़त्म भी कर दिया। इतने सारे इन लोगों ने कैरेक्टर्स को लेके आए, अलग अलग बाहुबली आए, अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, बताया भाई ये फलाना है, ये ढिमकाना है, और आखिरी में सब चौपट। मतलब ये तो वही हाल था कि मैंने पूरा एक रेत का किला बनाया और आखिरी में उसके ऊपर पैर मार दिया कि भाई रेत का किला तो कभी था ही नहीं। सीजन में ऐसा ही हुआ, बहुत सारे कैरेक्टर्स आए, बहुत सारे कैरेक्टर्स जेल गए, बहुत सारे कैरेक्टर्स मरे, आखिरी में आके पंकज त्रिपाठी ने या फिर कह लो कालीन भैया ने आकर ठै 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 सबको मार दिया, काम खत्म। मतलब जो कैरेक्टर तुम बिल्ड कर रहे हो, तुमने आखिरी में आकर उसको ऐसी तैसी जो की है ना, वो तो ये था भाई सच में सीजन 3 क्यों देख रहा हूँ, इससे था सीजन 4 ना देख लेता। सीजन 3 के मैं आखिरी के 2 एपिसोड देख लूँ, क्योंकि जितने कैरेक्टर तुम लोगों ने बनाए थे वो तो सब तुमने मार ही दिए। इवन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जा चुके हैं, जैसे गोलू के फादर ने अपना सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्हें पता लगा गोलू मर चुकी है। रॉबिन को बहुत गुड्डू भैया ने ब्रूटल तरीके से मार डाला। तो ये बहुत से मेन कैरेक्टर्स, और ऊपर से लाला को वो जो कवि सम्मेलन में लड़का आया था, लौंडा आया था, उसने मार दिया। मतलब वो तो बहुत ऐसा वाला था कि वो कवि वाला लौंडा आया, उसकी एंट्री हुई, अब उसने पैसे के चक्कर में अचानक से लाला जैसे बंदे को मारने का प्लान बना लिया। तो वो बहुत अजीब सा लगा मुझे। मतलब लाला एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, डॉन था, वो आया, उसने एक पेंसिल भोंकी, वो पता नहीं कैसे पूरा सीन हुआ, और इन लोगों ने बहुत ऐसा वेग सा दिखाया चीज़ों को कि भाई देखो ये कैरेक्टर है, ए आ रहा है, ए ने बी को मारा, बी ने सी को मारा, भम कहानी खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है इन लोगों ने ना एक छोटी सी कहानी के अंदर मिर्जापुर सीजन 3 में इन्होंने सोचा मैं ए की कहानी भी दिखा दूं, मैं बी की भी दिखा दूं, सी डी ई एफ जी सबकी कहानी अलग अलग चल रही है और आखिरी में जाके सब चौपट हो जा रहा है। और अगर चौपट करने के बारे में आई रही है, सबसे बुरा कैरेक्टर जो इन्होंने चौपट किया वो शरद का था। पूरे इसमें इसको शरद को ऐसा बिल्ड किया कि भाई ये बंदा है मिर्जापुर सीजन 4 का बंदा, ये बंदा लेगा मुन्ना भैया की जगह। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मुन्ना भैया की जगह लेने वाला कोई है नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा था कि हाँ ये तगड़ा दावेदार होगा। उस बेचारे को पूरा बिल्ड करके हर एपिसोड में उसका मेन रोल दिखा के आखिरी में कालीन भैया काम खत्म।
शरद भी गया काम से, तो शरद का भी जो पूरा बिल्ड है उसके ऊपर पूरा सीजन ले जाना और उसके बाद उसको मार देना, उसको सीजन 4 तक ना ले जाना, मुझे लग रहा है एक और बड़ी मिस्टेक है। एक और जो मुझे एक्स्ट्रा मिस्टेक लगी, जो कि मैंने देखा भी इंटरनेट के ऊपर बहुत से लोग कह रहे हैं, वो तो गोलू की एक्स्ट्रा स्क्रीन प्रेजेंस। ये तो वही हाल था कि तुम एक साइड तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी एक ऐसे कैरेक्टर को उठा के एकदम स्क्रीन के ऊपर थोप दे रहे हो जो कि शायद ऑडियंस देखना चाहती है लेकिन उतना नहीं। देखो हमने क्यों देखा, कालीन भैया, गुड्डू भैया, ये तो जिंदा है ना, ये लोग मचाएंगे बवाल। लेकिन कालीन भैया तो मैंने बता दिया, वो तो ट्रेलर जितना ही थे। गुड्डू भैया से ज़्यादा गोलू की प्रेजेंस है। गोलू चौड़ में आके कट्टा ले जाती है, गोलू चौड़ में आके कहीं भी जाके लोगों को उड़ा रही है। एंड गुड्डू भैया इज डूइंग चिल। गुड्डू भैया अलग अपना बिजनेस कर रहे हैं, गुड्डू भैया यहाँ जा रहे हैं, गुड्डू भैया वहाँ जा रहे हैं, लेकिन गोलू जो है वो तगड़े मिशन को एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है। तो गोलू को इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है स्क्रीन प्रेजेंस देना थोड़ा एक मिस्टेक वाली बात है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं भाई वो एक तो थोड़ी ओवर एक्टिंग टाइप दिखा दी है। पता नहीं मुझे ओवर एक्टिंग वर्ड सही लगेगा या फिर नहीं, लेकिन ये लाइन कही गई है लोगों के थ्रू कि गोलू का एक्स्ट्रा में इतना डाल के ना मिर्ज़ापुर वालों ने अपनी सीजन की ऐसी तैसी करवा ली है। इसके बाद जो मिस्टेक थी वो ये कि जो गुड्डू भैया का कैरेक्टर है वो था ना इनसेन लूनेटिक, भाई ये पागल है लौंडा, मतलब कुछ भी कर देगा। तो वो वाली बात वो इस सीजन में सीजन के 5-6 एपिसोड्स के बाद आती है, जब गुड्डू भैया को ऐसा लगता है कि गोलू मर चुकी है, तब जाके वो गुड्डू भैया वापस आता है, जिसे हम लोग पहले 2 सीजन्स में देख रहे हैं, जिसके लिए हमने शायद सीजन 3 भी देखा था। तो अगर वो गुड्डू भैया बीच में वापस आ रहा है तो मैं पहले के 4-5 एपिसोड क्यों देखूं? ये तो वही वाला हाल हो गया कि भाई एक जो पहले इंसान है तुमने उसको पोलियो मरवा दिया, फिर आखिरी में उसको एकदम पता नहीं कौन सा प्रोटीन शेक पिला दिया कि वो बहुत तगड़ा हो गया। तो और ऊपर से जेल का फाइट वाला सीन तुमने देखा होगा, तो वहाँ से धीरे धीरे करके गुड्डू भैया की प्रेजेंस बढ़ी है। लेकिन मुझे लग रहा है सीजन 3 में जब लड़ाई थ्रोन की थी तो स्टार्टिंग से गुड्डू भैया का कैरेक्टर वैसे ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए था जैसा सीजन 2 के अंदर था। कैरेक्टर अगर इम्पैक्टफुल की बात चली रही है, बीना त्रिपाठी मतलब क्या कर रहे हैं लोग, अपने सीजन 1 के अंदर तो उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया, पता नहीं क्या एकदम तगड़ा वाला है, लेकिन इस 10 एपिसोड में सीजन 3 के उन्हें यही पता करने में लग गया कि क्या कालीन भैया जिंदा है या फिर नहीं। मतलब ये क्या था, आपने पहले 2 सीजन में का कैरेक्टर ये यहाँ पहुँचा के तुरंत यहाँ ले आए। इतना लेस इम्पैक्ट इन लोगों ने डाला उनके कैरेक्टर के ऊपर, जो कि मुझे लगता है मिस्टेक है, क्योंकि सीजन 4 में आई नो उनका एक बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि वो मकबूल को भी वापस लाई हैं, लेकिन सीजन 3 के अंदर उनको इस तरह से पोटेंशियल वेस्ट होगा, इस तरह से उनकी स्टोरी घसीटी जाएगी बेफालतू की, इसकी मुझे अंदाज़ा नहीं थी कि मिर्ज़ापुर वाले करेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने किया है, इसलिए ये चीज़ एक गलती की तरह काउंट हो रही है। और ऊपर से बात रही है कि शो कैसा था, तो शो में स्लो पेस, मैं कल की मूवी देख के आया था, उसमें भी स्लो पेस थी। उसका जो पहला इंटरवल से पार्ट है, तुम लोग कहोगे ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस पार्ट के अंदर एक नया वर्ल्ड इंट्रोड्यूस कर दिया और मिर्ज़ापुर सीजन 3 के अंदर 5-6 एपिसोड लग गए एक नई दुनिया दिखाने के लिए, जो कि पहले से ही इस्टेब्लिश थी। इन लोगों ने नए नए बाहुबली को दिखाया, नए नए बाहुबली का कैरेक्टर दिखाया, कभी उन्नाव जा रहे हैं, कभी जौनपुर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। ये स्लो पेस इतना था, तुम लोग कहोगे क्या मैं कोई नई वेब सीरीज कर रहा हूँ, क्योंकि सही बता रहा हूँ 5-6 एपिसोड एक स्टोरी प्लॉट को लगाने के अंदर, क्योंकि सीजन 2 तुम देखोगे सीजन 2 के भी कुछ पार्ट एक सीजन 4 की तरफ की स्टोरी थी, लेकिन सीजन 3 तो पूरा स्टोरी ही बना रहा है। 5-6 एपिसोड निकल के स्टोरी ही प्लॉट हो रही है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, और उसका फायदा है नहीं क्योंकि ये लोग आखिरी में ढिमकाने से मरने वाले। तो ये कहानी जो इन लोगों ने प्लॉट बनाई है वो बहुत स्लो पेस बनाई है, जो कि मिर्ज़ापुर सीजन 3 की एक और बड़ी मिस्टेक थी। हाँ ऑफ कोर्स आखिरी के एपिसोड्स के अंदर हार्ट बीट, दिल सब तेज होगा, जब ब्रूटल सीन्स आएंगे, जब एकदम कहते हैं ना खूंखार वाले सीन्स आएंगे, जब मिर्ज़ापुर वाले सीन्स आएंगे, लेकिन ये स्लो पेस एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि कहीं ना कहीं फैंस को मिर्ज़ापुर वाली वाइब तो नहीं देती है। ये तो मेरे हिसाब से मिस्टेक थी। और हाँ ऑफ कोर्स कुछ लोग अननेसेसरी ब्रूटल एक्शन कह रहे हैं कि भाई कुछ ज़्यादा ब्रूटैलिटी की तरफ ये लोग ले गए चीज़ों को। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एक और बड़ी गलती इनकी ये भी थी कि जिस तरीके से इन लोगों ने पोर्ट्रे किया रॉबिन हुड को ऐसे उड़ा डाला, यानी कि कुछ मेन कैरेक्टर्स इन लोगों ने ऐसे ही बाजू में पीछे कर दिए। और ऊपर से ऑफकोर्स त्यागी भैया जो हैं, उनके जो दोनों बेटे थे उनकी कहानी कंटिन्यू हुई, पता लगा कि भाई बड़ा वाला मर गया है, छोटा वाला जिंदा है। तो ये शत्रुघ्न और भरत वाली जो चीज़ है, ये वाली भी इन लोगों ने ऐसे छोड़ दी कि मान लो 8th एपिसोड में दिखाया या 9th के एकदम स्टार्टिंग में दिखाया
वीडियो के या फिर पूरी सीरीज जब खत्म हो गए, 10वां एपिसोड तुमने खत्म कर लिया, इनका प्लॉट ही नहीं है, इनको गायब ही कर दी सीरीज से। जैसे कि भाई सीजन 4 में इनका क्या होगा, कहते हैं ना, एक छोटा सा दिखाना स्नीक पीक कि भाई इनका ये हो रहा है, ये गोलू से बदला लेगा, वो चीज़ मिसिंग है। तो ये एक मुझे लगा मेजर फैक्टर है, क्योंकि आपने स्टोरी ऐसे पकड़ी उनकी और आखिर में जाके ऐसे ड्रॉप कर दी, जो कि मिर्ज़ापुर की एक मिस्टेक को बताता है। बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में और भी कोई मिस्टेक है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना, वो तुम लोग के लिए ही खुला है। बाकी सीजन 4 आएगा तो क्या होगा, उसमें और भी कुछ वीडियोस आएंगे चैनल के ऊपर, उसके लिए स्टे ट्यून रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में, मिलता तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।